ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे जल्दी में। बुद्धिहीन तन जान के सुमरू पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। अरे भाइयों, गीता भागवत तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, पहले हनुमान चालीसा पे चल लो यार। हनुमान जी की मान लो खूब भीड़ लगी रहती है, खूब खाते हो मालपुआ रास्ते में। हाँ, जा मिल जा में खड़े हो के उड़ाते हो। गरीबों के लिए कोई भंडारा करता है, बड़े बड़े अमीरों को देखा स्कूटर कार खड़ी करी और लाइन में लग जाते हैं वारे भिखारियों। हाँ, दान करना चाहिए। हाँ, जिसके पास नहीं है वो खाए, भूखा है कोई गरीब है। अब तुम ही लाइन में लग जाओगे तो भूखा तो निकल जाएगा, उसे कहाँ नंबर आएगा। हाँ, हनुमान चालीसा का ज्ञान तो प्राप्त करो। ये दशा क्यों हुई सनातन प्रेमियों आपकी, उसका कारण ये आप सुनते नहीं हो। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, तुम रसिया बने हो कि पुआ खाने के और वो पश्चात खाने के रसिया बने हो। जहाँ हनुमान जी का मंदिर मिला, पश्चात बटरा टूट पड़े। संत की बात मन सुनना आप एक भी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुमको यमराज फांसियों रस्सियों में कस के ले जाएंगे। हाँ, कभी सुनी भगवान की कथा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। अरे भाई, सुनते उनकी बातों को हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान चालीसा में और आगे आया, राम रसायन जिनके पास आ उनको भक्ति रूपी रसायन मिली। और जिसने भी पढ़ा, नारद जी हों, ढंडा जाट हों, भृगु हों, पुलस हों, अम्बरीश हों, गड़का, अजामिल, कोई हो संसार में जिसने भी भगवान की कथा को सुना उसे क्या मिला? भगवान की भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करो पहले। संतों के पास कोई खजाना नहीं मिलेगा। दूजे रत मम कथा प्रसंगा, उनके पास भगवान की कथा मिलेगी। आप उसको तो सुनते नहीं, भंडारा खाने में लगे हो, अंधों की चाल चले जा रहे हो। तो रसिया बनो किसके लिए? भंडारा खाने के लिए, संसार के लिए नहीं, ईश्वर को भजने के लिए। तो आपको भक्ति मिलेगी, मैं सत्य कहता हूँ। और ऐसा हो गया तो अंत समय रघुवरपुर जाई, आप ईश्वर के धाम जा सकते हो। और नहीं गए तो जहाँ जन्म हर भक्त का ही। इतना तो होगा कम से कम यार, भगवान की भक्ति करोगे तो मनुष्य तो बन जाओगे। यहाँ गीता 10 में भगवान ने जोर दे के कहा, अर्जुन बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। मैं सब जीवों का, श्री भगवान ने कहा, है प्रतापुत्र यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त शक्तिवान पुरुषों का तेज हूँ। कठोर उपनिषद में भी आया 2:2:13 में, नित्यो नित्यानाम चेत से तना नाम है, एको बहु नाम ये विधाति कामानम। जो समस्त नित्यों के नित्य हैं वो समस्त जीवों पर जीव हैं और वही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, भंडारा ही खा सकता है फ्री का। है? और कृष्ण भी कहते हैं, मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता तब वह भगवान को नहीं समझ सकता। कठोर उपनिषद में ऐसा आया। गीता 10:10 में भी भगवान ने कहा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददाम बुद्धियोगम। मैं बुद्धियोग देता हूँ अपने भक्तों को। नहीं तो आपने सुना होगा कपिल देव जी
देह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन करते हैं। जो आप झूठ कपट का पाखंड कर करके बच्चों का पालन पोषण और संसार में लगे हुए हो अपनी मान बढ़ाई में, ये कुछ काम नहीं आएगा। जिस दिन बुढ़ापा आएगा सब आपकी योजनाएं धरी रह जाएंगी, बच्चों में धन संपत्ति कम पड़ जाएगी कितना भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करो, ईमानदारी मेहनत से खूब करो, लेकिन 2 नंबर के पैसे थे न तो अपना परिवार का पोषण करो न कोई दान धर्म करो, ये आपका स्वीकार नहीं होगा। नहीं तो आपने देखा होगा जब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा तो कसाले पड़ जाएंगे, दृष्टगत नैनन में जाले पड़ जाएंगे। अरे यार सोबत की कटिया पे पार्टी पे रहे बात है। अरे चलने में भी दिक्कत होगी। जब यमराज के दूत आएंगे ना भयंकर दो, तो मलमूत्र त्याग कर देता है प्राणी। कहाँ जाओगे आप? घर वालों को चिल्लाओगे कोई नहीं सुनेगा आपकी। इसलिए भैया अभी भज लो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरी आता रह जाता रहा। इसलिए भगवान को भज भैया। और भगवान ने कहा गीता में त्रिविध गुणमय मयेर भारवीर व्यय सर्वमिदम जगतम मोहितम नाम जानाति मामेभ्य परम व्यम। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, तीनों गुणों से सत्वरजो एवं तमोगुणों द्वारा मोहग्रस्त सारा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी भगवान को नहीं जानता। मेरी देवी माया ही ऐसी है। 7:14 में कहा देवी हयसा गुणमयी मम्माया दुरस्त्या मामेव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसे सुगम सत्ता से पार कर लेते हैं। भगवान तो कहते हैं मेरे शरण में हो जाओ। आप रिश्तेदारों के शरण में होते हो, बच्चों के शरण में कोई नहीं बचा पाएगा आपको, सब लुटेरे बैठे हुए हैं। ये बात पंचम स्कंद के अंदर जड़ भरत ने राजा रघुगढ़ से कही थी कि राजन मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 6 डाकू ही लुटेरों की सहित हैं, जो बेहड़ वन में जैसे बंजारे से सब माल लूट लेते हैं ऐसे ये जेब का सारा माल लूट लेते हैं, ईश्वर की तरफ नहीं जाने देते। इसलिए गोविंद को भजो, गाओ, नाचो, संतों की सेवा करो। जो वास्तविक संत हैं उनकी, पाखंडियों की नहीं। मैं पाखंडियों का समर्थन नहीं करता। और संतों के पास सत्य चर्चा होती है। सत्य क्या है, परम क्या है? भगवान ने 7वें अध्याय के अंदर 2 प्रकार की मायाओं का वर्णन किया, एक परा और एक अपरा। अपरा में पूरा संसार है, उसमें आप लगे हुए हो, खूब सुबह से मोबाइल खोलते हो, रात में 12 बजे तक देखते हो। ये कोई ठुमका वाले काम नहीं आएंगे। इसलिए संतों का सत्संग सुना करो। अरे मन को अच्छा नहीं लगेगा, आपके बुद्धि को भी अच्छा नहीं लगेगा भैया, आत्मा को तो अच्छा लगेगा। आत्मा का खुराक संसार नहीं, ये अपरा संसार नहीं, आत्मा की खुराक पराशक्ति है। जब तुम बीमार हो जाओगे, चारपाई पर पड़े होगे, फिर भी शेर की तरह दहाड़ोगे यार। जब काल आएगा ना, काल पकड़ चेला करो भय के कतरे कान, तब भी कहोगे भैया चल लेके चल, कहाँ चलना है तुझे लेके। नहीं तो कपिल देव जी कहते हैं माँ बहुत दुर्गति होती है। जे झूठ कपट कर करके पूरे परिवार का पालन पोषण यहाँ करता रहता है, रिश्तेदारों में मिलता जुलता रहता है। जब बुढ़ापा आता है तो देखा होगा बूढ़े बैल को। अरे बड़े बड़े अमीरों के मैंने पुरखों को देखा है, कोई सुनता नहीं, घर में खांसते रहते हैं, पड़े रहते हैं, क्योंकि ईश्वर को याद नहीं किया। और तू ईश्वर को याद करता तो वो नौबत नहीं आती, अरे यार तुझे गोविंद सहारा देता।
अरे ब्रह्मा जी उनको भजते हैं, नारद भजते हैं, व्यास जी भजते हैं, देवल ब्रह्मा जी नाक रगड़ते हैं, फिर भी तेरी बुद्धि में नहीं आता, फिर भी तू पाखंडियों के ठगाई में पड़ता है। तो भैया ईश्वर को भजो। और सनातन प्रेमियों, आप मेरी बात को सत्य मानना। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि मुझे नंबर दे देना, मैं भिखारी नहीं, तो मुझे नंबर दे देना। मुझे ज़रूरत है गोविंद की, ज़रूरत है भक्तों की। भक्त भगवान की चर्चा को सुने और अपने जीवन का कल्याण करें, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। जो मैंने 30 साल में अनुभव भागवत गीता अन्य पुराणों से जो रिसर्च किया, जो अनुभव किया, वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आप केवल सुनते रहें। मैं नंबर की नहीं बोल रहा कि मुझे आप नंबर दे देना। अरे यार, ये भिखारी लोग संसार के क्या नंबर देंगे? नंबर तो परमात्मा देगा। जिसको परमात्मा नंबर देता है वो नंबर ही नंबर है। इस संसार में किसी की ज़रूरत नहीं। तो भैया आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। आप भी एक बार मेरे साथ बोल लो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।